गुड मॉर्निंग सर। Hello everyone. Good afternoon. Hi, sir. Good afternoon. Yes, गुड आफ्टरनून सर। yes. Welcome everyone. Welcome. वीडियो पे आ जाइए सब लोग. Okay, good. So राहुल गोसावी वीडियो स्टार्ट कीजिए अपना. अनीता, राहुल आप दो सिस्टम से ज्वाइन किया आपने? यस सर। ओके, तो मोबाइल से आप हो और दूसरा डिवाइस क्या कौन सा है आपका? लैपटॉप है? हाँ, लैपटॉप है सर, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए. एक्सेलेंट. ओके, गुड. सो आप दो डिवाइस से है और सुरजीत सिंह दो डिवाइस से है और मैं. तो तीन लोगों को माइनस करूँ तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 लोग अभी क्लास में है. तो अटेंडेंस कम हो रही है भाई. सब लोग इसको थोड़ा समझो. कल भी अटेंडेंस कम थी तो आप लोगों को ग्रुप में मैसेज डालना है कि बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं. पता है लास्ट टू लास्ट टाइम भी अनीता और चांदनी, अगर आपको मालूम है तो, कम अटेंडेंस की वजह से वो बैच आगे से बोला गया कि बंद कर दो. Yes, sir. फिर इसलिए आप रिपीटेडली ये बैच में आए हो.
हमें कम से कम 10 लोग तो चाहिए क्लास में। ओके परफेक्ट। तो अ, कल की जो क्लास थी, कल का जो टॉपिक था, सेम टॉपिक का आज मैंने पार्ट 2 रखा है, क्योंकि कुछ चीजें कवर करनी कल बाकी रह गई थी। और ये हम पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फाइल को, वर्किंग विद द फाइल्स, मतलब फाइल एक्सप्लोरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके राहुल, आपने वीडियो देखा तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई? सर ज्यादा नहीं आई बट थोड़ा थोड़ा समझ लिया है सर मैंने। बट तो बिकॉज मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू एब्सेंट था, मैं को बाहर गया था सर एक्चुअली। वहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया सर। ओके, तो राहुल कल का वीडियो आपने देखा तो मैंने आपकी अटेंडेंस तो लगा ली है, लेकिन इससे पहले वाले अगर जितने भी क्लास आपने अटेंड नहीं की है। नहीं, वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ सर आज नहीं नहीं, से। तो जो आपने मिस किया था ना पहले, तो उसके वीडियो आप हाँ, कब तक देख लोगे? आज देख लूंगा सर, बिकॉज मैं ठीक आज है। मैं घर पे ही आया हूँ। हाँ, तो प्रॉपर राहुल आप नेटवर्क भी है आप यहाँ पे। आप जिस दिन का वीडियो देखो, जैसे आज का सेशन नंबर कौन सा है मुझे याद नहीं रहा। आज का सेशन हमारा आ रहा है, नंबर है, आज का सेशन का नंबर, एक मिनट, मैंने नंबर नहीं डाला। आज का सेशन 7 है सर। 7 है, 4 5 6 7, हाँ। तो जैसे आज का ये सेशन नंबर 7 है, ठीक है। तो राहुल, जैसे आपने जो सेशन नंबर देखा है ना, तो ग्रुप में आप वो हाँ, स्क्रीनशॉट लेके फिर वो लिख लेना। तो मुझे पता चलेगा ओके कि सर। आपने ये सेशन देखा है, तो उस पर्टिकुलर दिन में मैं जाके अटेंडेंस आपकी लगा लूंगा, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। और विकासी आपको ग्रुप में मैसेज आप लोगों को डाल रही है, वो फॉर्मेट कुछ है गूगल फॉर्म फिलअप करने का, तो आप हाँ, फॉर्म फिलअप किया था सर मैंने। हाँ, तो वो फॉलो करते रहना सब लोग, क्योंकि बाद में ओके एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब फाइनल एग्जाम की बारी आती है, तो उस टाइम की आपकी अटेंडेंस काउंट होगी, ठीक है। ओके सर। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे मेरी अटेंडेंस तो नहीं हो रही है, फिर अभी मैं फाइनल एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, उस टाइम पे फिर आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, है ना। तो अटेंडेंस अपनी बना के रखनी है। और लाइव मैं रेकमेंड हमेशा करूंगा कि आप लाइव क्लास में आ, हो। सर कभी कभी क्या होता है मालूम, मेरा सोशल मीडिया एडवांस का भी मैंने क्लास लेके रखा है ना, वो जी। सेम ही टाइम पे आ जाता है, 12 बजे ही। अच्छा ऐसा क्यों लेकिन फिर? तो ओ, आपको दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी राहुल, क्योंकि वहां पे भी आपको 80% अटेंडेंस का रूल तो उधर भी लगेगा। हाँ मतलब उनको हम्म। वो टीम का मीटिंग रहता है ना कभी कभी, कनक हम्म। सर का। वो हम्म। कभी भी रखते हैं ऐसा, उनका फिक्स कोई टाइम नहीं रहता, जब जब उनको टाइम मिलता है ना कौन से ऐसा। सर? कनक जडेजा। कनक जाडेजा, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो ना कि मेरी 12 से की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। और प्लस उनका रिकॉर्डिंग भी कभी कभी अवेलेबल नहीं रहता ना, हाँ, इसीलिए। तो उनको रिक्वेस्ट करने का कि मेरा ऐसा क्लास है और वहाँ पे भी 80% अटेंडेंस चाहिए। और अल्टीमेटली अटेंडेंस से भी अगर हम थोड़ा ऊपर देखें ना, तो ये आपके हम्म। सीखने के लिए है ना। हाँ, यस सर। अटेंडेंस तो वो अटेंडेंस को मैंडेटरी इसलिए बना गया है ताकि आप लोग सीख सको। अगर ओके सर। अगर अटेंडेंस को हम साइड में रख ले, तो आप जितने क्लास में एब्सेंट रहोगे उतना सीखने का आपको ही कम मिलेगा, क्योंकि हम्म। रिकॉर्डिंग में हमारा और आपका, राहुल और मेरा इंटरेक्शन नहीं होगा, राहुल उसको हम्म। सिर्फ सुनेगा। और सुनेगा। लाइव क्लास में जैसे अभी मैं राहुल से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, टू तो साइड ये कम्युनिकेशन। तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है राहुल, ठीक है। ओ सर। ओके गुड, ओके सर, मैं ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच। उनको गुड। उनसे बात करूंगा। हाँ जी ओके सर। बिल्कुल। तो राहुल, मेरा क्वेश्चन आपको ये था कि आपको ऐसा क्या है कि जो नहीं समझ में आया कल के रिकॉर्डिंग देखने के बाद? सर एक्चुअली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सर। अच्छा, कुछ भी समझ में, ठीक है। तो मैं आज का जो पार्ट 2 जो करने वाला हूँ ना, उसके अंदर कुछ चीजें कवर हो जाएगी, तो आप ऑन द ट्रैक आ जाओगे। तो हाँ, यस सर। हम लोग अभी जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फाइल मैनेजर। इसका मतलब ये होता है कि विंडोज 10 या विंडोज 7 या कुछ भी, कोई भी वर्जन होता है, हमारे कंप्यूटर में हम्म। जो फाइल्स होती है, जो फोल्डर्स हम बनाते हैं, उनको कैसे मैनेज करना, इसके लिए इसको फाइल मैनेजर बोलते हैं, या तो विंडोज एक्सप्लोरर भी कभी कभी इसको बोलते हैं, राइट। तो ये एक एप्लीकेशन है हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की, जिसके जरिए हम फाइल और फोल्डर को मैनेज करेंगे। ओके। अब ये मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है?
फाइल बनाना या फोल्डर बनाना, उसको कॉपी करके कहीं और लगाना, पेस्ट करना। ओके। फिर उसको मूव करना, इधर से हटा के उधर रखा। जैसे मेरे हाथ में ये अभी कप है, अभी ये कप इधर है ना, तो मैंने मूव करके इसको इधर रखा, ये मूव हुआ। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो इधर भी कप रहेगा, इधर भी कप रहेगा, इधर भी कप है रहेगा, ना। तो ओके। कुछ कंप्यूटर में हम फाइल को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट सीखेंगे, मूव करना सीखेंगे। मूव का मतलब ये होता है कट किया, इधर से कट किया और इधर उधर, पेस्ट किया। हाँ, कट कॉपी पेस्ट तो मालूम है सर। हाँ, तो ये फाइल के साथ कैसे काम करना है, फोल्डर में कैसे काम करना है, ये सीखेंगे। फिर डिलीट करना है तो वो सीखेंगे। कुछ चीजें कल भी हमने कवर कर ली थी। ओके। और बाद में उसको रीनेम कैसे करना है, फाइल का ओके, नाम बदलना है तो कैसे करेंगे। ठीक है। फिर अगर फाइल को डुप्लीकेट बनाना है, कभी कभी फाइल को डुप्लीकेट की जरूरत पड़ती है, कॉपी अलग होता है और डुप्लीकेट अलग होता है। तो ये सारी चीजें हम फाइल मैनेजर में सीखने वाले। ओके सर। गुड। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करके मैं फाइल मैनेजर शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा, आपसे बात हुई, लेकिन मेरे बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट जो रोज आते हैं उनसे भी पूछना है कि भाई आपको कोई डाउट है कल के लेक्चर में। सुशील, अनीता, चांदनी, सुरजीत। सर मुझे नहीं है। नहीं है चांदनी को, ठीक है। सर ओके। मुझको नहीं। ओके, और फिर भी अगर कुछ लगता है तो आप बीच में मुझे रोक के पूछ सकते हो। ओके, तो मैंने ये स्क्रीन अपना शेयर किया। अब यहाँ पे ये स्टार्ट मेनू में क्लिक किया मैंने, और वहाँ से मुझे क्या ओपन करना है, फाइल मैनेजर ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, और टाइप नहीं करूँगा तो भी देखो ये, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फाइल एक्सप्लोरर आ गया। तो ये फाइल एक्सप्लोरर पे मैंने क्लिक किया। ये फाइल एक्सप्लोरर का विंडो है, इसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं। फाइल एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिसके अंदर ये सारे कमांड है। सबसे ऊपर है वो टाइटल बार है, उसके नीचे फाइल, होम, शेयर, व्यू, तो इसको मेनू बोलते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट फाइल मेनू में है, और फाइल मेनू के नीचे एक रिबन है जिसमें और भी कमांड्स है ज़्यादा। जैसे पिन टू क्विक एक्सेस है, कॉपी पेस्ट कट, कॉपी पाथ, पेस्ट शॉर्टकट, मूव करना, कॉपी टू, डिलीट, रीनेम। डिलीट के बाजू में एक छोटा सा एरो है, इसका मतलब डिलीट कमांड में और भी फर्दर सब कमांड है इसके साथ। फिर न्यू फोल्डर बनाना, यहाँ पे भी अलग और भी ज़्यादा कमांड इसके साथ है। फिर किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है फाइल या फोल्डर की, तो वो देख सकते हैं। ओपन करना, एडिट, हिस्ट्री, तो ये ओपन करके, इसको देखो सब में नाम लिखा है। ये वाला सबसे पहले है ना, उसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं। क्लिप बोर्ड का मतलब किसी को मालूम है क्या होता है? क्लिप बोर्ड, आप किसी ऑफिस में जाते हो या कोई क्लास में चल जाते हो, तो वहां पे पता है एक नोटिस बोर्ड जैसा होता है, स्कूल कॉलेज में एक बोर्ड होता है। और वहां पे पिन लगा के कुछ पेपर्स वो लोग क्या करते हैं, पिन कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं नोटिस बोर्ड पे। कुछ इस तरह का क्लिप बोर्ड यहाँ पे कंप्यूटर में भी होता है। तो आपके कोई फाइल आप जब कट करते हो, तो वो फाइल कट होके पहले क्लिपबोर्ड में चली जाती है, और जब आप कहीं पे पेस्ट करते हो तो वो क्लिपबोर्ड से उठा के उस जगह पे पेस्ट कर देता है। सेम वे कॉपी करते हो तो कॉपी करने के बाद वो क्लिप बोर्ड करके एक प्रोग्राम है, उसमें चला जाता है फाइल। ठीक है। जब आप किसी चीज को पिन करते हो, पिन टू क्विक एक्सेस लिखा है, ये सारी चीजें क्लिप बोर्ड में जाती है। फिर ऑर्गेनाइज है, तो ये मूव, कॉपी, डिलीट, रीनेम, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। न्यू लिखा है तो ये न्यू फोल्डर बनाना है, तो ये न्यू का पार्ट हो गया। ओपन का पार्ट ये सारा हो गया। हिस्ट्री जाननी है, एडिट करना है, ओपन करना है, प्रॉपर्टी, ये सारा ओपन में। और ये सिलेक्ट करके एक अलग सेक्शन बना दिया है। आपको कोई फाइल, सिर्फ एक फाइल सिलेक्ट करनी है, मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करनी है, उसका इन सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है, चेंज करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। उसके बाद है होम।
और ये दोनों एक साथ में आ रहा है। ये फाइल में इस तरह के ऑप्शन से, और ये होम, उसके बाद ये शेयर। शेयर के अंदर सेंड का एक पार्ट बनाया है। यहाँ पे हम किसी के साथ ये फाइल या फोल्डर शेयर कर सकते हैं, किसी को ईमेल कर सकते हो। अगर उसको आपको जिप करना है तो जिप करके शेयर कर सकते हो। उसको आपको कंप्यूटर के अंदर डीवीडी या राइटेबल सीडी में कॉपी करना है, राइट करना है तो वो कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट कमांड दे सकते हो। किसी को फैक्स करना है तो वो कर सकते हो। ये यानी कि ये सारी चीजें, आपका फाइल और फोल्डर किसी के साथ शेयर करना है, इसलिए ये शेयर के अंदर आएगा और ये सेंड के अंदर जाता है ये सारा। फिर बाद में व्यू है। ओके, एक और चीज रहेगी, शेयर विथ नो शॉर्टकट अवेलेबल। जैसे अभी कोई चीज सिलेक्टेड है तो कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है। आप किसके साथ शेयर करना चाहते हो, आप वो एक्सेस रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो। एडवांस सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको और सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे शेयरिंग के लिए। उसके बाद व्यू है। तो व्यू के अंदर इतने सारे आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। आपको व्यू में नेविगेशन पेन चाहिए, पैनल चाहिए, प्रीव्यू पैनल चाहिए, डिटेल्स जाननी है, वो सारी चीजें आप पैनल में से करेंगे। कल मैंने ये दिखाया था शायद, एक बार फिर से क्लिक करके देखिए। जैसे मैंने नेविगेशन पैनल पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नेविगेशन पैनल, राइट। तो एक पैनल आ जाती है नेविगेशन की। एक्सपांड टू ओपन फोल्डर। अभी कोई फोल्डर ओपन नहीं है तो वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये है नेविगेशन पैनल। नेविगेशन पैनल को वापस में क्लिक करूंगा तो देखो ये निकल जाएगा। किसी को ये डिफरेंस दिख रहा है? क्योंकि मुझे नोटिस हो रहा है नेविगेशन पैनल निकल गई। ये जो मेरा कर्सर यहाँ पे है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे फ्रीक्वेंट फोल्डर्स, रिसेंट फाइल, ये सारी चीजें लिखी है ना, यहाँ पे वर्टिकल एक स्क्रोल बार आ जाएगा। अगर मैं नेविगेशन पेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, दिख रहा है आपको ये? इसको बोलते हैं नेविगेशन पैनल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। इसकी इसको अगर मुझे ज्यादा विड्थ चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे मेरा माउस का कर्सर का ये आना चाहिए इस तरह से, तो हम इसको ड्रैग करके ये नेविगेशन पैनल को जितना ब्रॉड करना है उतना कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद प्रीव्यू पैन। जैसे मैंने प्रीव्यू पैन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक और स्पेस बन गई प्रीव्यू के लिए। अभी आपको प्रीव्यू नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं एक फोल्डर में हूँ। इस फोल्डर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो बहुत सारी फाइल्स आती है। मैंने इस फाइल पे क्लिक किया तो देखो ये फाइल का प्रीव्यू यहाँ पे आ गया। अगर मैं प्रीव्यू पैन बंद करता हूँ तो प्रीव्यू बंद हो जाएगा। उसके बाद है डिटेल पैन। तो ये पर्टिकुलर फाइल सिलेक्टेड है तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। तो ये पहले आ गया फाइल का नाम, और ये इस कौन सी टाइप है तो माइक्रोसॉफ्ट एज पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। फिर ये पीडीएफ का आइकन आ गया। ये कौन सी तारीख को मॉडिफाई हुई थी, इसकी क्या साइज है, और कौन सी तारीख को ये फाइल बनाई गई थी, क्रिएटेड, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको डिटेल्स नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हो। ओके, मैं बैक मैं बैक करके वापस जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? जहाँ पे फोल्डर था। अभी मुझे वापस फोल्डर में जाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी है। तो एक ऑप्शन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये पूरा एड्रेस है। मैं अभी ये पर्टिकुलर फाइल के ऊपर हूँ। ये फाइल कहाँ पे है? द MMA करके फोल्डर में। ये फोल्डर कहाँ पे है? मयंक करके फोल्डर में। मयंक फोल्डर कहाँ पे? लोकल डिस्क F के अंदर है। लोकल डिस्क F कहाँ पे है? ये PC के अंदर है। ये इसका पाथ हो गया, या बोल सकते हैं ये एड्रेस हो गया। अभी मुझे वापस यहाँ पे जाना है तो मैंने इधर क्लिक किया तो ये वापस से सारे के सारे फोल्डर्स और ये इसका लिस्ट आ गया। ठीक है, ओके। नाउ कल हमने ये सारी चीजें भी देखी थी, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स कैसे दिखेंगे, स्मॉल आइकन्स कैसे, टाइल्स बनाना है। ये सारे फाइल के जो डिटेल है, फोल्डर और फाइल, ये टाइल मोड में दिखेंगे।
अगर आपको लार्ज आइकन चाहिए तो ये इस तरह से लार्ज आइकन भी दिख सकता है। लिस्ट चाहिए तो देखो ये लिस्ट आ गया। ये लिस्ट जब हम क्लिक करते तो ये कॉलम हो गए सारे, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, चौथी कॉलम, जितने फाइल्स ज़्यादा है उतने कॉलम्स पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको स्क्रोल बार अभी नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी स्क्रीन की जो साइज है उस हिसाब से उसने कॉलम्स बढ़ा दिए। अगर मुझे कंटेंट देखनी है तो मैं कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे इस तरह से कंटेंट दिखेगी ये। ओके, अगर मुझे मीडियम आइकन चाहिए तो मैं क्लिक करता हूँ तो मीडियम। डिटेल्स चाहिए तो ये डिटेल्स। मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ कि डिटेल्स रहना चाहिए फाइल और फोल्डर का। इससे हमें कितनी चीज़ें मिलती है, फाइल या फोल्डर का नाम यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे डेट मॉडिफाइड लिखी होगी, फिर वो यहाँ पे टाइप आएगा। जैसे ये येलो वाला है वो फाइल फोल्डर है तो यहाँ पे फाइल फोल्डर लिखा है। फाइल फोल्डर की साइज आपको फाइल मैनेजर या एक्सप्लोरर नहीं दिखाता क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे फाइल्स होते हैं इसलिए। लेकिन कोई सिंगल फाइल है तो उसकी साइज यहाँ पे आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको फोल्डर की साइज जाननी है तो आपको वो पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करना होगा। राइट माउस बटन क्लिक करोगे उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, लास्ट में प्रॉपर्टीज है। और जब मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो प्रॉपर्टीज के अंदर जाके मुझे साइज पता चलेगी। ये कितनी साइज है इसकी, 38 MB साइज है। फोल्डर की साइज है 38 MB। और ये फोल्डर मेरी हार्ड डिस्क में कितनी जगह रोकता है, तो साइज ऑन हार्ड डिस्क 38.0 MB। दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा स्लाइट फर्क रह रहा है। अगर आप ब्रैकेट में पढ़ोगे डिटेल में 39,889.924 बाइट, और यहाँ पे लिखा है 39,911.424 बाइट। तो फाइल की साइज मतलब सॉरी फोल्डर की साइज है ना वो 39,889.924 है। लेकिन जब वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है उसके थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, 889 की जगह पे 911 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, ये फोल्डर के अंदर कितने फाइल है, तो कंटेन्स 12 फाइल्स, नो फोल्डर, जीरो फोल्डर। और यहाँ पे बाकी की सारी डिटेल्स भी है। ओके, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी। इस तरह से आप ये मेन्यूज देख सकते हो। मेन्यूज के एक एक मेनू के आप ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, मेरा ये शेयर स्टॉप कर रहा हूँ सॉरी। और ये जितना एक्सप्लेन किया एक बार उसको आप रिव्यू कर लो सब लोग। एंड 5 मिनट के बाद हम नए टॉपिक में जाएंगे यहाँ से। अगर इस बीच में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो। Sir, hello, hello. जी, अ, हाँ हाँ, बताइए। मैं पूछ रही हूँ आपके आपके स्क्रीन पे जो होम शेयर ये जो आ रहा था वो मेरे यहाँ पे नहीं है। आपके उसमें नहीं आ रहा है, आप नहीं। करो अपना स्क्रीन शेयर करो जरा देख लेते हैं। ओके। सर मेरे में भी वैसा नहीं दिख रहा है, मेरे में अलग ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि हाँ ये देखो। एक मिनट। हाँ, ओके। आपके आपका ये कौन सा वर्जन है ये मालूम है? विंडोज 11 था ना, अब हमने उस टाइम देखा था। कौन सा देखा, सॉरी फिर से बोलिए। विंडोज मतलब क्लिंग 11 का था। हाँ हाँ, ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक हम्म। हम इसको कर सकते हैं।
एक मिनट, पहले आप इसको मैक्सिमाइज कर दो। ये मैक्सिमाइज है, शायद नहीं लग रहा है। हाँ बंद क्यों किया? बंद नहीं करने को बोला था, मैक्सिमाइज करने को बोला है। आपने मिनिमाइज किया शायद। मैक्सिमाइज के लिए वो स्क्वायर बॉक्स पे ना ऊपर, हाँ हाँ उसके ऊपर क्लिक करना है। हाँ, ये मैक्सिमाइज हुआ। करो एक बार और क्लिक। हाँ, जब हम मैक्सिमाइज करेंगे ना तो वो पूरा सारा कवर कर लेगा। हम्म। राइट। अभी आपके इसमें तो मैक्सिमाइज के ऊपर भी माउस ओवर किया तो देखो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ हाँ ओके, अभी अभी आप वहां से अपना माउस का पॉइंटर हटा दीजिए। हाँ, ओके, अभी देखिए सबसे पहले आपको वहां पे न्यू दिख रहा है। ये हाँ, ये अभी ना। न्यू के ऊपर क्लिक करो तो। हम्म। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए न्यू के ऊपर क्लिक है ना तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिल गए। आपको नया हाँ क्या बनाना है? पता है, कल कल हमने दिखा था कि डेस्कटॉप के ऊपर जब हम क्लिक करते थे ना, राइट क्लिक, हाँ हाँ तब वो एक हाँ। न्यू था। और न्यू के अंदर न्यू के ऊपर क्लिक करने से एग्जैक्टली ऐसा ही मेनू आता था। वो मेनू जी, आपके नए वर्जन में इन्होंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, ओके। तो एक सेकंड में देख लेता हूँ कि हमें वो सारी चीजें यहाँ पे मिलनी तो चाहिए। अच्छा, हम्म। अभी आप AT&T इंस्टीट्यूशन के फोल्डर में हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ ये आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? होम पे जाना पड़ेगा, तो होम पे क्लिक करो। हाँ। हाँ, ओके, अभी आप होम पे आ गए ना। उसके बाद हम्म सारी चीजें चाहिए, फाइल वगैरह हम्म के लिए। आ, आप फिल्टर के बाजू में जो 3 डॉट है ना, उसके ऊपर क्लिक करो। हम्म अच्छा, ये तो सिलेक्ट ऑल ये सब आ रहा है। हाँ हाँ, ओके, एक काम और करो। ऊपर जो हम्म होम लिखा है ना, HOM हम्म होम, उसके एरो पे क्लिक करो तो क्या आ रहा है उसके साइड में जो एरो है वहां पर? अच्छा, ये डाउनलोड वगैरह सब आ रहा है। ओके, हम्म। अभी वो एरो के साइड में चले जाइए और राइट हैंड साइड पे, एरो एरो से भी आगे जो ब्लैंक स्पेस है ना वहां पे। अच्छा हाँ, ओके अब यहाँ पे राइट माउस बटन क्लिक करो। ओके, ओके। ये एड्रेस बार है, तो यहाँ पे हम्म आपको एड्रेस आएगा। हम्म ओके, तो एक और काम कर सकते हैं। हम्म। आपका इसको क्लोज कर दो, तो एक मिनट, इसको क्लोज कर दो। क्रॉस पे जाके, मतलब क्रॉस पे जाके क्लोज कर दो ये विंडो को। हाँ क्या करूँ? इसको क्लोज कर अच्छा दो। ये हाँ ओके हाँ पूरा। हाँ, अभी क्लोज करने के लिए आप ऑल्टर F4 भी प्रेस कर सकते हो। हाँ हाँ अभी ये। अभी आप विंडोज में नीचे जो टाइप हियर लिखा है ना, वहां पे फाइल हम्म एक्सप्लोरर लिखो। टाइप हियर टू सर्च। नहीं नहीं, वो हम्म। वाला नहीं, उसके भी नीचे वाला एकदम बॉटम में। ये है ना सर? नहीं, यहाँ पे नहीं, अच्छा एकदम नीचे ओके। टाइप हियर टू सर्च लिखा है ना, विंडोज के आइकन के। हाँ, ओके, आपके उसमें वहां पे है। अब यहाँ हाँ पे हाँ फाइल एक्सप्लोरर लिखिए। अच्छा। हाँ, आ गया ना फाइल हम्म एक्सप्लोरर? अब फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करो। हम्म, ओके, तो आपके नए वर्जन में ऐसे ही दिखेगा। अच्छा हाँ, ओके। ओके, अभी आप जहाँ पे व्यू लिखा है ना, आप व्यू के ऊपर क्लिक करो। जैसे मेरे ऑप्शंस आ रहे थे ना व्यू के, वैसे ही आपको भी हम्म व्यू के ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, हम्म टाइल, कंटेंट, डिटेल। ये, अच्छा, देखो पेन हम्म यहाँ पे उन्होंने कवर कर लिया है। डिटेल पेन, हम्म प्रीव्यू पेन यहाँ पे आ गए हैं, उन्होंने लगा रखा है। हम्म। अभी आप शो पे ओके। जाओगे, देखो देखो, अभी अभी नेविगेशन पेन देखना है तो हम्म। आपको यहाँ से नेविगेशन पेन मिलेगा। ठीक है, अच्छा ओके ओके। सारी चीजें इधर है। हाँ इवन कल हमने पता ओके। है हिडन हिडन आइटम्स फाइंड करने का भी देखा था, फिर मैंने अपना ये। फोल्डर हाइड किया था। तो वो मेरा हाँ हाइड हाँ। किया हुआ फोल्डर के अंदर कोई कंटेंट नहीं दिखती थी। वो सारा काम हम्म। आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा ओके। गुड। ये तो, या ओके, अभी आप ओके। स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। और कौन था जिस बोल रहा था कि मुझे भी ऐसा ही दिख रहा है? मैं था सर। अच्छा, राहुल, तो अभी आपको पता चला कि कैसे देखना है? यस सर, यस सर। ओके, गुड, फाइन। और किसी को कोई क्वेश्चन है? अनीता, चांदनी, सुशील, सुरजीत कहाँ गया? सुरजीत, आपके दोनों सर मैं विंडो में लिंक शेयर करूं? कौन सी लिंक? कौन सी लिंक सुशील? वो जो मतलब पढ़ा रहे हैं वही। नहीं, लिंक मत शेयर करो, मैंने क्वेश्चन पूछा है, कुछ क्वेश्चन है आपको? नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं बस, है।
तो लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है ना, फिर अगर कोई डाउट है तो शेयर करो। ओके फाइन। अभी नेक्स्ट में जो आपको बताने वाला हूँ वो फाइल हम अलग अलग क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, कल का जो काम किया था वो थोड़ा सा रिपीट हो रहा है राहुल के लिए, और बाकी सबको भी उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। यस, अब मैं फाइल एक्सप्लोरर मैंने ओपन कर लिया, ये वाला मेरा फाइल एक्सप्लोरर है। राइट, अब ये फाइल एक्सप्लोरर में लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेविगेशन पेन मैंने बताया था। मुझे हमेशा काम कहाँ पे करना है, कल मैंने बताया था आपको सी ड्राइव में कभी काम नहीं करना है। लोकल डिस्क सी, ये जो है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे कौन से फोल्डर्स है। यहाँ पे लिखा है कि भाई ये विन री एजेंट करके एक फोल्डर है, इंटेल है, फिर लॉग फाइल का एक फोल्डर है, प्रोग्राम फाइल का फोल्डर है, प्रोग्राम फाइल मल्टीप्लाई एक्स 86 करके एक है, प्रोग्राम डेटा है, यूजर्स है और विंडोज है। ये ऐसे फाइल और फोल्डर है जो आपको कभी टच नहीं करने हैं, इसको खोल के कभी कुछ भी काम नहीं करना है। मतलब मैं एक चीज बताऊं आपको, सी ड्राइव में कभी काम नहीं करना है, क्योंकि ये आपके सिस्टम के फाइल्स यहाँ पे होते हैं। अगर अगर गलती से कुछ कोई फाइल डिलीट हो गया, कोई फोल्डर डिलीट हो गया, तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। मतलब कि वो काम नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम काम नहीं करेगा। कंप्यूटर तो चालू होगा लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे, फिर अननेसेसरीली वो हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, ये सारी दिक्कत आएगी। कभी भी सी ड्राइव में काम मत करो। तो काम कहाँ पे करना है, सी ड्राइव के अलावा और जो ड्राइव्स होते हैं उसमें काम करना है। तो मैं अभी ये जो लोकल डिस्क डी है ना, यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे भी मेरा सिस्टम का फाइल एक रखा हुआ है, MS ऑफिस 2021 का फोल्डर यहाँ पे। तो मैं ई ड्राइव में आता हूँ। ई ड्राइव में भी कुछ प्रोग्राम्स रखे हैं, क्योंकि मैंने अभी सिस्टम मेरी अपग्रेड कराई ना, तो उसके बाद बहुत सारे सिस्टम फाइल अलग अलग ड्राइव में रखे हैं। मैं एफ में आता हूँ। हाँ, एफ में मेरा सारा काम रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ आप लोगों के समझने के लिए। फोल्डर मुझे क्रिएट करने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, जैसे रचना ने अपना अभी शेयर किया था स्क्रीन, तो वहाँ पे न्यू में ऑप्शन था फोल्डर, तो वहाँ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे होम में गया और यहाँ पे फाइल में गया, फाइल में क्लिक करता हूँ तो ओपन न्यू विंडो, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वो जो डायरेक्टली न्यू ओपन करने का कमांड यहाँ नहीं है, लेकिन फाइल के अंदर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लोकल डिस्क एफ के अंदर एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आज की डेट, जैसे नवंबर 14 है, तो मैंने November 14 लिखा और एंटर किया, तो ये फोल्डर क्या हो गया, नाम के साथ बन गया। अभी इसको मुझे रीनेम करना है फोल्डर को। तो रीनेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा, मतलब क्लिक करके सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम करना है। मुझे रीनेम करना है, नवंबर पूरा लिखना है स्पेलिंग, तो NOVEMBER, November 14। ठीक है, तो ये हो गया रीनेम। रीनेम करने का एक और तरीका है, ये फाइल ये फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करोगे, राइट, तब भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी ये यहाँ पे चला गया एड्रेस बार में। अब मैं एड्रेस बार से कर सकता हूँ, इसका नाम चेंज करना है तो मुझे नवंबर और 14 के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस रख दिया। तो ये बोल रहा है विंडोज कैन नॉट फाइंड, चेक स्पेलिंग एंड ट्राई अगेन। मैं लोकल डिस्क एफ में जाके वापस करता हूँ। ओके, अच्छा पहले जैसा अभी नहीं है, पहले क्या था, डबल क्लिक करने से भी रीनेम होता था, अभी राइट क्लिक करके ही रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम नवंबर और 14 के बीच में स्पेस लगाना है, तो ये स्पेस आ गई।
और एंटर किया तो ये वापस से रीनेम हो गए। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर मुझे और भी कोई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? तो ये फोल्डर के अंदर में आ गया। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद ये जो न्यू आइटम्स है ना, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। न्यू आइटम्स का मतलब होता है नई नई फाइलें। मुझे अभी जैसे बिट मैप इमेज यानी कि पेंट ब्रश का एक इमेज बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नवंबर 14 फोल्डर के अंदर न्यू बिट मैप इमेज आ गया। तो न्यू बिटमैप इमेज, जैसे यार नवंबर 14 है तो आज कौन सा दिन है पता है? चिल्ड्रंस डे है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस डे। ये एक बिटमैप फाइल बना दे, यानी कि बच्चे ने कुछ पेंट किया है, ड्राइंग बनाया, तो वो ये पेंट ब्रश हुआ। अब ये बिटमैप है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली कौन सा प्रोग्राम ओपन होगा? पेंट ब्रश ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये किया मैंने क्लिक, तो मुझे ऑप्शन आया कि ये फाइल को, बिटमैप मीन्स सॉरी, बिटमैप मीन्स क्या? हाँ गुड। तो बिटमैप इमेज जो है ना, वो एक्चुअली पेंट ब्रश की जो फाइल है ना उसका नाम ऐसा है। बिटमैप इमेज उसको बोलते हैं। पेंट ब्रश में जो भी फाइल बनती है ना उसको बिटमैप इमेज बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनती है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, राइट? फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई फाइल हम बनाते हैं तो उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से पेंट ब्रश में कोई फाइल बनाएंगे तो उसको बिटमैप इमेज बोलेंगे। अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसने मल्टीपल ऑप्शंस मुझे दिए, क्योंकि इस कंप्यूटर में सिर्फ पेंट ब्रश एप्लीकेशन नहीं है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसका यूज करके ये फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे पेंट ब्रश के अंदर इसको ओपन करना है तो ये सिलेक्टेड है, तो मुझे क्या करना है? ओके करना है। लेकिन ओके करने से पहले देखो यहाँ पे एक और हमारे हमसे एक जानकारी ले रहा है ये, कि ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन .bmp फाइल। बीएमपी फाइल मतलब बिट मैप प्रोजेक्ट फाइल बोलते हैं उसको। तो .bmp शॉर्टकट है पेंट ब्रश की फाइल का। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो बीएमपी फाइल के लिए कभी मुझे ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? पेंट ब्रश में ही खोलेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कि मुझे अपना ऑप्शन चाहिए कि मैं कहीं पे भी खोल सकता हूँ, तो मैंने ये फाइल को अभी क्या किया? पेंट और ओके किया, तो ये थोड़ी देर में पेंट ब्रश ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर पेंट ब्रश नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पूरा स्क्रीन कवर करके बैठा है फाइल मैनेजर। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये रहा पेंट ब्रश, बैकग्राउंड में था। ओके, ये पेंट ब्रश आ गया। अभी पेंट ब्रश हम लोग नहीं सीखने वाले, लेकिन ये फाइल यहाँ पे खुली, अभी ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पे कुछ बना नहीं है, इसलिए कोई पेंटिंग नहीं बना है। ओके, इसको बंद किया, वापस मैं यहाँ पे आ गया। मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी है, तो न्यू आइटम में जाकर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है। और आप देखिए इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका टाइप होगा। इसको भी मुझे नाम देना है, सेम नाम में दे रहा हूँ, चिल्ड्रंस डे। और एंटर किया तो फाइल का नाम आ गया। अभी आप लोग को एक चीज एकदम क्लियर से जाननी है, दोनों फाइल का नाम एक है, लेकिन दोनों फाइल के टाइप अलग अलग है, इसलिए हम एक ही नाम रख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं एक ही नाम की दो फाइल कभी नहीं बना सकता हूँ। ओके, जैसे हम कोशिश करते हैं, ये जो चिल्ड्रंस डे है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये कॉपी ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पे सेम जगह पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि नाम क्या आया? चिल्ड्रंस डे डैश कॉपी करके लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको सेम नाम रखना है, तो मैं वापस यहाँ पे गया, रीनेम में क्लिक किया। रीनेम में क्लिक करने के बाद ये जो एडिशनल है ना उसको मैं हटा रहा हूँ, और मैं वापस सेम नाम चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर कर, तो एक मैसेज आ गया, एरर मैसेज, डू यू वांट टू रीनेम चिल्ड्रंस डे डैश कॉपी डॉट docx टू चिल्ड्रंस डे
2docx, तो नीचे लिखा है कि देर इज ऑलरेडी अ फाइल विद द सेम नेम इन दिस लोकेशन। इस पर्टिकुलर फोल्डर में ऑलरेडी चिल्ड्रंस डे करके फाइल है, इसलिए वो ऑप्शन क्या दे रहा है पता है आपको, रीनेम करने के लिए वो ब्रैकेट में 2 लगा रहा है। अगर मैं यस करता हूं तो देखो ये 2 आ गया। सो एक नाम की 2 फाइलें सेम एप्लीकेशन में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे एक ही प्रोग्राम में नहीं हो सकती है। इसने डे 2 लगाया, मतलब ये हुआ कि ये पहली वाली फाइल है ना, वो 1 नंबर की फाइल है और ये 2 नंबर की फाइल है। इस तरह से आप अलग अलग फाइल्स यहाँ पे बना सकते हो। और मैं यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ तो ये फोल्डर में आ गया, मैं वापस कौन सा, November 14। अब ये फोल्डर को मुझे कॉपी करना है और कॉपी करके ये फोल्डर को मैं मयंक करके जो फोल्डर है उसके अंदर डालना चाहता हूँ। अभी मैं मयंक करके फोल्डर के ऊपर क्लिक किया और वहां से मैंने कॉपी करके रखा है। जब देखिए कॉपी करके मैंने रखा है ना, वो कहाँ पे रहा पता है, क्लिपबोर्ड में चला गया। आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड में देखिए अभी पेस्ट वाला जो है ना वो हाईलाइट हो गया है और कॉपी डिम है, कट भी डिम है, सिर्फ पेस्ट जो है ना वो हाईलाइटेड है, वो डार्क बन गया है। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं पेस्ट कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो November 14 फोल्डर यहाँ पे आ गए। अगर मुझे राइट क्लिक करके नहीं काम करना है तो मैं और क्या कर सकता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल और वी प्रेस करना है। कंट्रोल वी करने से भी पेस्ट हो जाएगा आपका फोल्डर। अब ये पूरा का पूरा फोल्डर बाहर से मूव होके इधर आ गया, ये पूरा फोल्डर इधर आ गया। अब ये मेरा लिस्टिंग है ना इस तरह से जा रहा है। कैसे जा रहा है, ये बड़े बड़े आइकन सिखा रहा है, तो मुझे बड़े बड़े आइकन्स नहीं चाहिए, मुझे तो डिटेल्स वाला चाहिए। तो वो मैं कहाँ से लाऊंगा, व्यू में से लाऊंगा। मैंने व्यू के ऊपर क्लिक किया और डिटेल्स में गया। ओके, तो ये आ गया। अब ये रहा, ये November 14 फोल्डर। कंटेंट देखते, सेम कंटेंट है क्योंकि पूरा का पूरा फोल्डर मैंने वहां से उठाया और मैंने यहाँ पे रखा। सॉरी, उठाया नहीं बोलूंगा, क्या बोलना है मुझे, मैंने कॉपी किया। देखो November 14 फोल्डर यहाँ पर भी है, ये रहा, लोकल डिस्क एफ के अंदर भी है, और यहाँ से कॉपी किया करके मैंने उधर रखा, तो 2 फोल्डर बन गए। सेम नाम के 2 फोल्डर अगेन हम एक ही जगह पे नहीं रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्यों रख सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन पे है, इसलिए एक ही नाम की फाइल अलग अलग लोकेशन पे है तो बिल्कुल आपको वो वैलिड है। एक ही लोकेशन पे सेम नाम की फाइल और फोल्डर आप नहीं बना सकते। ओके, अभी आपको सबको प्रैक्टिस करना है। आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए, फाइल मैनेजर उसको बोलते हैं, या विंडोज एक्सप्लोरर जो भी है उसको ओपन करो और कहीं पे भी एक फोल्डर बनाओ और इस तरह की फाइल्स बनाओ। रीनेम करने का ट्राई करो, मूव करने का ट्राई करो, कॉपी पेस्ट करने का ट्राई करो। ओके, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर हम आगे का टॉपिक लेते हैं। यार डिलीट कैसे होगा, डिलीट नहीं होता है। उसको हटाना चाहता हूँ तो नहीं हटता है। तो देखिए, डिलीट नहीं होने के कुछ कारण होते हैं। अगर वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर खुला है और आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके उसको डिलीट करोगे तो नहीं होगा वो, तो जी उसको जी। सबसे पहले बंद करना पड़ेगा।
वो कहाँ से बंद होगा? जहां से वो खुला है वो, अच्छा। तो उसको आपको पहले बंद करना पड़ेगा वो फोल्डर। हाँ, मैं डिलीट कर रहा था, नहीं हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं। दूसरा तरीका है, मतलब दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि परमिशन नहीं दी हो, मतलब आपने परमिशन एडिटिंग की नहीं रखी हो, सिर्फ वो व्यू कर सकता है, कोई डिलीट नहीं कर सकता है, मतलब आपके अलावा कोई और कंप्यूटर पे बैठा तो आपने वो राइट्स नहीं दिए डिलीट करने के, सिर्फ व्यू करने के, तब भी डिलीट नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप शेयर करो स्क्रीन सुशील, हम चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो जी रहा। जी 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 सर जी। हाँ, लेकिन अभी प्रायोरिटी में पहले मैंने जो सिखाया ना उसको प्रैक्टिस करो, डिलीट वाला बाद जी में जी करो। हाँ जी जी। जैसे इसको डिलीट करना है, हाँ इसको। तो सिलेक्ट करके अभी कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाओ। हाँ, इससे नहीं होता है सर ना? हाँ तो इससे, करो, इसके ऊपर भी क्लिक करो। हाँ, इससे नहीं होता है। हाँ आया ना, अभी देखो दो ऑप्शंस आए, क्या लिखा हुआ है, रिसाइकल बिन में जाना है या परमानेंटली डिलीट करना है, वो आपको पसंद करना है कि उसमें से। अच्छा, परमानेंट मान लीजिए डिलीट करना है। हाँ तो करो, वहां पे दबाओ, माउस से क्लिक करो। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी जी। कीबोर्ड से डिलीट करके देखो। इसमें भी सर नहीं है, इससे भी मैं किया। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जी 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 जी। हाँ एस्केप बटन दबा के मेनू को हटा दो। अभी कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये फाइल क्यों डिलीट नहीं हो सकती है। तो शायद यहाँ से वो डिलीट हो गया है और वो रिसाइकल बिन में चला गया है और नहीं, अगर रिसाइकल बिन में चला गया होता तो यहाँ पे उसको दिखता, वो लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए ना। मेरे भी कुछ ऐसे है जो डिलीट ही नहीं हो गए। तो कोई बात नहीं, इनके बाद आप अपना स्क्रीन शेयर करना। तो देखो, एक काम करो, आप है ना सुशील कुमार, जी जी। इसके नीचे जो लोक साहित्य मीरा देवी लिखा है ना उसको डिलीट करने का ट्राई करो। लोग सही। अच्छा, हाँ जी। हाँ इसको सिलेक्ट करो और अब डिलीट करो। ये भी यहाँ पे नहीं होता है। हाँ ऊपर या ऊपर ऊपर से डिलीट करके देखो। ऊपर से हाँ भी नहीं तो होता है। देखो सर, रिसाइकल ये ऑप्शन है इनके विजिबल नहीं होता हाँ ये ऑप्शन ही पर विजिबल नहीं है, हम्म मतलब कहीं ना कहीं इसको कोई सेटिंग्स चेंज किया है आपने, हम्म मतलब डिलीट अलाउड नहीं रखा है। हाँ। कैसे अलाउ होगा सर? वही तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा किया किसने पहले तो। नहीं, मैं तो नहीं किया हूँ। ये फाइल किसकी है, आपकी है। हाँ हाँ हाँ, इसको मान लीजिए कि डिलीट करना है। हम्म। किसी का प्रमाण पत्र बना रहा था तो उसी का है, तो इसको डिलीट करना चाहता हूँ। हाँ कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कीजिए ना, हो रहा है। कीबोर्ड से। हाँ कीबोर्ड में डिलीट का की सर है ना ये वो। होम होम का ये मतलब प्रॉपर फाइल में जाके डिलीट होगा शायद। ये क्विक एक्सेस में आए हैं ये नहीं सर, इससे भी नहीं होता है। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम रिसेंट। करो, अभी इसके ऊपर राइट माउस बटन क्लिक करो, ये सिलेक्टेड है वहां पर। हाँ अभी होल्ड, एक मिनट, इसको ऐसे ही रखो, मुझे जरा देखने दो कि यहाँ पे जी। ऐसा कुछ है कि जो, हाँ लग रहा है यहाँ पे ये आपने इसको क्विक एक्सेस में रखा हुआ है, तो ऊपर से जो लिखा ना रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस उसके ऊपर क्लिक करो। डिलीट ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस क्लिक करो। हम्म। ये मेनू में, मेनू जो आपने ओपन किया ना सुशील कुमार, वहां पे ऊपर से पढ़ते पढ़ते आइए,
रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस लिखा है, उधर कहाँ आप कर्सर ले जा रहे हो? अरे अभी यहाँ पे अभी आपने राइट क्लिक किया, उधर उधर देखो ना, राइट क्लिक करके एक अच्छा मेनू आया ना। इसमें, हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, ऊपर रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस लिखा है। हाँ ये, थोड़ा सा नीचे। हाँ हो गए। गया वो फाइल। हाँ अभी वो एक्चुअली क्या हुआ, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि आपने उसको क्विक एक्सेस में लगा के रखा है। अच्छा, क्विक एक्सेस कहाँ पर है सर? मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ से किया ये जितने फाइल है ना, सारे फाइल ऐसे ही बना के रखे हैं। क्विक एक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपको कोई फाइल फटाफट चाहिए तो वो क्विक एक्सेस में हम रखते हैं। ऊपर मैंने जी जी बताया, जी जी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जी ना, पिन टू क्विक एक्सेस सबसे ऊपर है, तो जी। आपने क्या किया है, सारे डॉक्यूमेंट को आपने पिन कर दिया है। हाँ इसमें सर मैं रखा हूँ सारे डॉक्यूमेंट इसमें। हाँ ओके, अभी आप बंद कर दीजिए शेयरिंग। रचना आप शेयर करो। इसमें भी सर है। तो वो बाद में हटा देना आप सुशील। जी जी अब समझ गया समझ गया। हाँ, तो आपको वो क्विक एक्सेस को हटाना है। अगर अभी आपने क्विक एक्सेस हटा दिया ना, उसके बाद अगर ये फाइल कहीं पे भी है, वो उसको फाइंड करके आप डिलीट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो। अगर आपको फाइल ऐसे नहीं मिल रही है तो सर्च में वो फाइल का नाम डालो और सर्च करो, सर्च करने से वो फाइल मिल जाएगी। हाँ सर, ये जो है ना, ये मुझे डिलीट करनी। हाँ बाकी के हो गए थे लेकिन ये ही नहीं हो रहे। ठीक है, ये कहाँ पर है, डाउनलोड्स करके फोल्डर में। हाँ हाँ। ठीक है, और ये कौन सी तारीख का है, 8/8/24 का है। ठीक है, एक बार राइट क्लिक करके देखो क्या ऑप्शन आता है। अच्छा, राइट क्लिक किया तो ओपन, ओपन विद शेयर, कंप्रेस, कॉपी टू प्रॉपर्टीज आ रहा है। गो टू द प्रॉपर्टीज। हाँ डिलीट है, तो वहां पे डिलीट करने से नहीं हो रहा है। नहीं नहीं कर, नहीं हो रहा है। देखो नहीं हुआ। नहीं हुआ कि हुआ? नहीं हुआ सर। पक्का नहीं हुआ? आपने, आपको कैसे पता चला नहीं हुआ? नहीं सर, ये डॉक्यूमेंट का यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था ना, वो वैसे ही था। करो करो फिर से एक बार डिलीट। हाँ देखो। नहीं हुआ, क्योंकि मैं टाइम देख रहा हूँ, 11:27 की हम्म। फाइल है, तो ये रहा। अभी ये राइट क्लिक करो वापस, एक मिनट। राइट माउस बटन क्लिक, ओके। नाउ गो टू प्रॉपर्टीज। ओके, अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में कुछ है ऐसा कि जिसकी वजह से डिलीट नहीं हो रहा है। रीड ओनली, हिडन, एडवांस, जनरल में तो सारी चीजें बराबर आ रही है। ओके, सिक्योरिटी में जाइए, बाजू में सिक्योरिटी लिखा है ना, मेनू है सिक्योरिटी, वहां पे क्लिक करो। ओके, सिक्योरिटी में ये देखो परमिशन है। अच्छा, ये एक और टॉपिक आप सब लोग सीख लो। कोई भी फाइल या फोल्डर को आपको सिक्योर करना है तो ये ऑप्शंस है। अभी आपकी परमिशन है, परमिशन फॉर सिस्टम, तो फुल कंट्रोल अलाउ किया है, मॉडिफाई करना है तो अलाउ है। ये सारे टिक मार्क लगे हैं, वो क्या बता रहा है, अलाउ किया है। अगर इनमें से आपको लगता है कि किसी को मॉडिफाई करने का राइट नहीं देना है, तो वो डिनाई लिखा है ना, वहां पे जाके उसके सामने क्लिक करना है। जैसे मॉडिफाई लिखा है ना रचना, तो आप डिनाई में, मॉडिफाई के सामने जाके क्लिक करो डिनाई में। हाँ नहीं होगा। ओके, टू चेंज परमिशन क्लिक एडिट, पर ऊपर एडिट में पहले क्लिक करना पड़ेगा, फिर बाद में ही वो परमिशन अच्छा चेंज करने देगा। हाँ अभी अच्छा। आया। अभी ये जो अलाउ के अंदर जितने भी बॉक्स है ना, वो थोड़े कलर्ड है, ग्रे कलर है, हम्म मतलब क्या है कि सारे हम्म परमिशन ग्रांटेड है। हम्म। अगर आपको कोई ओके। परमिशन की ग्रांट हटानी है तो वो डिनाई वाले चेक बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे मॉडिफाई वाले डिनाई में चेक बॉक्स पे क्लिक करो, मॉडिफाई। एक मिनट। हाँ, हाँ ये पूरा ही हो गया। ये सारे नहीं एक करने पे हैं। क्लिक किया, हाँ पूरा ही हो गया सर। हाँ, तो बाकी के हटा देने हैं आपको। ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, टेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे तभी अप्लाई होगा। आप कैंसल पे क्लिक करोगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले अभी कैंसिल पे क्लिक करो। तो कैंसिल करने से क्या, जो जो चेंजेस आपने अभी बनाए ना, वो चेंजेस अभी एप्लीकेबल नहीं होंगे कैंसिल करने से। ओके ओके। फाइन। हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, वो क्या था,
नहीं, कैंसिल करो। अच्छा, मुझे ये डिलीट दिखा था करना कि ये नहीं। फाइल डिलीट इस क्यों नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये फाइल ओपन होगी, एक तो मुझे पहले ये लग रहा है। नहीं सर, ओपन तो नहीं। ये ना एक्चुअली मेरे यहाँ से सारा डेटा ना डिलीट हो गया था, तो मैंने रिटाइटलिंग किया तो सारा का सारा ही आ गया था। हम्म, ठीक है। तो अभी अब बाद इसको, में मैंने कुछ हाँ अभी चीजें इसको जो भी बंद कर दो। यहाँ पे तो ऐसा हम्म कुछ नहीं है कि फाइल क्यों नहीं डिलीट कर सकते, इसका कुछ ऑप्शन हम्म नहीं है। ठीक है, अभी आप डाउनलोड फोल्डर में हो, तो हम्म डाउनलोड फोल्डर जहाँ पर भी है ना, वहाँ पे आपको जाना है। डाउनलोड फोल्डर कहाँ पे आपका, कौन से ड्राइव में है? अच्छा, ड्राइव। इधर है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। डाउनलोड फोल्डर के ये जो साइड में नेविगेशन पैनल है ना, वहाँ पे डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक करो वापस। ये नहीं, इधर से नहीं, यहाँ पे। ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल है ना, अच्छा, ओके। हाँ वहाँ पे राइट क्लिक करके जरा देखो। हाँ, अनपिन फ्रॉम द क्विक क्विक एक्सेस, अनपिन कर लो सारा। हाँ, ये पूरा अभी अनपिन हो गया। हम्म हाँ, अब करके देखो। अभी भी डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा है। हुआ डिलीट? एक मिनट तक क्लिक कर देती हूँ। हाँ, आपका नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम्म फाइल ओपन है, या वो डिलीट के राइट्स ही नहीं है, अच्छा, इसलिए ओके। फाइल डिलीट नहीं होती आपकी। देखते हैं सर। और ओके। ये सारे जो है ना, कुछ आपने डाउनलोड किया है HTML करके, कोई कोई हाँ वेबसाइट से सर, कुछ वो मैं डाउनलोड किया है। पहले जॉब करते थे ना, तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने पड़ते थे। हम्म, हम्म और वहां पे कुछ सिक्योरिटी की वजह परमिशन कुछ नहीं है डिलीट करने की। ओके, अभी ओके। आप स्क्रीन बंद कर दीजिए अपना। सर एक मिनट सर, हाँ जी। वहाँ मैंने शेयर स्टॉप किया है, ठीक है। ओके, अच्छा, सॉरी। करो क्या फिर से? हाँ हाँ मुझे एक ऐसा अनिता, पूछना था, वहाँ आपकी पे आवाज ब्रेक हो क्रोम रही है। में ना, उस पर राइट क्लिक करके क्लोज ऑल प्रोग्राम। बोलो फिर से। हेलो, हाँ, आ रही है बोलिए। अभी? हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ, हेलो, बोलिए। आ रही है अभी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, एक सेकेंड में खाली देखना चाहती हूँ। क्रोम गूगल, हाँ, टास्क बार में ग्रुप गूगल क्रोम है ना, हाँ हाँ। टास्क बार पे। अच्छा। हाँ, हम्म टास्क बार के पर गूगल क्रोम में दो दिख रहे, तो एक एक ये देखो, एक हाँ, फर्स्ट लेफ्ट साइड का, ये व्हाट्सएप खुला, के नजदीक का, वहां पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ये खुला है क्लोज इसलिए। ऑल प्रोग्राम, नहीं, क्लोज ऑल एक प्रोग्राम। मिनट। हाँ हाँ, वहां पे हाँ, राइट क्लिक, क्लोज ऑल प्रोग्राम, ये क्लोज राइट करना है, क्लोज। क्लिक, क्लोज ऑल आपको क्या प्रोग्राम। करना है, रचना, रचना हाँ। वो आइकन के ऊपर राइट क्लिक करो, क्रोम के आइकन के ऊपर राइट क्लिक। हाँ, क्लोज ऑल अच्छा, प्रोग्राम हुआ क्या? नीचे टास्क बार की बात चल रही है। क्लोज ऑल टास्क अच्छा, प्रोग्राम, ओके। टास्क बार में जहाँ पे क्रोम का आइकन राइट है, क्लिक, वहां पे राइट क्लिक हाँ करो हाँ और हाँ। क्लोज ओ, कर दो इसको। कहाँ पे है ये? लोग कहाँ पे अभी? वही वही वो व्हाट्सएप का, नीचे टास्क बार में व्हाट्सएप का 5 दिख रहा है, उसके नजदीक का। उसके नजदीक में फुल- सबसे पहला वाला है ना, हाँ, इसके ऊपर राइट अच्छा, क्लिक ये। करो, राइट माउस हम्म बटन क्लिक हम्म। और क्लोज हाँ, विंडो। क्लोज ऑल प्रोग्राम। हाँ, किया मैंने। उस देखते पर हैं अभी। नहीं नहीं, उस पर व्हाट्सएप के नजदीक का क्रोम, वहां पे किया मैंने। क्रोम वाला, यहाँ पे नहीं आ गया अभी। व्हाट्सएप के नजदीक का क्रोम वाला, नहीं, एक्चुअली ना। व्हाट्सएप एक के मिनट। नजदीक का। ये जो था ना, ये नहीं मैंने नहीं, कम खुद कम डैश एक दिख मिनट। रहा है।
डैश दिख रहा है। व्हाट्सएप 5 लिखा है ना, आ, उसके नजदीक। हाँ ओके, हाँ ये अभी, 5 हाँ मैंने अभी डिलीट करके देखो, अभी देखो डिलीट करके। ओके हाँ अभी डिलीट करके देखो, अभी आपको फिर कहाँ जाना है? अभी डिलीट करके देखो। डॉक्यूमेंट्स में, जाऊंगा डाउनलोड्स में जाना है। जाऊंगा क्या गया अभी हुआ के ये रहा ना डाउनलोड, ऊपर होगा। या तो नहीं हमने मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो सर्च अन, करो डाउनलोड। हाँ हाँ हमने वो अनप्रिंट किया था ना यहाँ पे हाँ, अभी डाउन, डिलीट करके देखो, शायद होगा। हाँ आ गया डाउनलोड्स। ओके यहाँ का गोगो है देख के हाँ अभी नहीं देखो। नहीं हाँ ये ठीक है ये देख के पहले कोई भी, हाँ ये जैसे एक फाइल है। अरे, हम्म, क्यों क्या इसको नहीं हो गई फिर मुझे थोड़ा सा अभी ये आया कि ये जो हमारा कंपनी का जो ईमेल आईडी था ना कंपनी का जो आईडी था जीमेल आईडी उसके हम्म। डाउनलोड हुआ था कुछ शायद अभी वो बंद हो गया है ना आईडी तो शायद इसलिए कुछ होगा होगा अभी भी पर नहीं कर सकता है डिलीट, ये अभी भी नहीं अलाउ कर रहा है। नहीं 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 ठीक है सर देखते ओके, हैं बाद में या ओके अभी डिलीट होगा शायद, करके देखिए। नहीं हुआ ना, उसने किया। नहीं हुआ किया वो मैंने सारे सारे हमने बंद किए ना, फिर भी नहीं हुआ डिलीट। हम्म ठीक है बाद में देखें मुझे एक चीज और लगती है यहाँ पे रचना, ये जो हाँ नॉर्मली जब हम इंटरनेट की फाइल्स डाउनलोड करते हैं ना, तो दो चीज डाउनलोड होती है। एक एक फाइल हम्म होती है, उसके रिलेटेड एक फोल्डर भी होता है। अच्छा फाइल और ओके फोल्डर दोनों साथ में रहते हैं। तो अगर वही फाइल और उसी क्या उसी नाम से फोल्डर है ना, दोनों को सिलेक्ट करके हम्म डिलीट करने का ट्राई करना। हम्म ठीक है सर राइट, ओके गुड। तो अभी भी हम इसमें कुछ और भी सीखने वाले हैं, और कल मैं कंट्रोल पैनल भी कवर करूंगा साथ में। फिर प्लानिंग ऐसा है कि मंडे से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू कर देंगे। ओके, तो कल का सेशन हमारा विंडोज का लास्ट सेशन होगा। तो आज आप प्रैक्टिस इसको कर लो, कोई क्वेरी है तो कल उसको सॉल्व कर दो। ओके, और कंट्रोल पैनल कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके ओके, चलिए, सी यू एवरीवन टुमारो, बाय। थैंक यू Okay. सर बाय 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 सर। बाय। अच्छा